हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सबों का हमारा अपने YouTube चैनल VSR अड्डा में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग ऑफलाइन की क्लास स्टार्ट किए हैं जिसमें आप सबों को पढ़ाने वाले हैं एकदम बिल्कुल बेसिक से जीरो टू हीरो लेवल। आपका एकदम आज पहला क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने सिलेबस का डिस्कशन कर दिया है और आज की क्लास में हम एकदम चैप्टर 1 से बोले तो जीरो से नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके अर्थमेटिक में प्रवेश करेंगे। तो आइए बच्चों, आज की क्लास में नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है स्क्वायर, उसके बारे में चर्चा करें। स्क्वायर है क्या? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर क्या है एकदम बड़े प्यार से बेसिक से सीखेंगे। स्क्वायर कहता है दोस्त, बताओ जी स्क्वायर किसको कहते हैं? बोलो। तो स्क्वायर कहते हैं सर कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का स्क्वायर हिंदी में वर्ग कहलाता है। तो हम लोग लिखेंगे कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाता है। एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। किसी भी संख्या को उसी संख्या से, किसी भी संख्या को उसी संख्या से, बोलते चलना है सब बच्चों को, किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है, उस संख्या का वर्ग कहलाता है। तो ये हो गया स्क्वायर। स्क्वायर माने वर्ग। तो किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर क्या बोलेंगे बेटा? वर्ग कहलाता है। बोलते चलेगा सब लोग। किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त जो संख्या होता है उसे उस संख्या का वर्ग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, x को आप x से गुना किया तो ये कहलाया x स्क्वायर। इसी को बोलेंगे x का वर्ग। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर ऑफ x पढ़ेंगे अंग्रेजी में, या हिंदी में बोलेंगे x का वर्ग। यानी कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि गुना में बेस सेम होता है तो पावर जुट जाता है। तो गुना में बेस सेम हो तो पावर जुट जाता है। क्या बोलेंगे बेटा? कि गुना में बेस सेम होता है तो पावर जुट जाता है। बोलिएगा जी, सब लोग बोलते चलिए। तो x गुना x यानी कि 1 पावर मिलके x का पावर 2 पावर, यानी x का वर्ग। ऐसी तरीके से 2 का वर्ग की बात करेगा बेटा तो 2 गुना 2 यानी 2 का स्क्वायर होगा, जिसे हम 2 का स्क्वायर क्या बोलेंगे? 4। एक बात मैं तुमसे बोलना चाहूंगा, 3 का वर्ग यानी 3 का स्क्वायर 9। अब एक बात समझना बेटा, ऐसे ही आपको स्क्वायर जो है कम से कम, स्क्वायर जो है वो कम से कम 1 to 50। देखिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और ये माइंड में गांठ बांध लीजिए कि हमको उतना एकदम करना है तो करना। देखो बेटा, सबको मैं बता रहा हूं, जितने बच्चे बैठे हो सबको मैं बता रहा हूं कि अगर वर्ग के बारे में जानना है तो स्क्वायर के बारे में जानने के लिए आपको कम से कम 1 to 50 तक स्क्वायर याद रखना है। मुंह जवानी एकदम हर्व के रूप में मुंह पर होना चाहिए। कारण क्या है? इसके 2 रीजन है। इसका 2 रीजन में पहला रीजन क्या है बेटा? कि पहला रीजन ये है कि आप अगर कैलकुलेटिंग पार्ट, जब तुम्हारा मैथ्स में कैलकुलेशन आएगा तो तुमको दिक्कत नहीं होगा। पहाड़े की बात करें, टेबल, जैसे थोड़ा सा हम बेसिक ले लेते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि आप सबों को बेसिक से पढ़ाया जाएगा। एकदम जीरो लेवल से पहले बेस को स्ट्रॉन्ग करो। बेस को स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे बेटा? तो आप स्क्वायर तुमने पढ़ रहा है तो स्क्वायर तो आज हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम एकदम फंडामेंटल क्लास से चल रहे हैं तो फंडामेंटल में थोड़ा सा साइड में आप नोट कर लो बेटा कि हमको क्या सर बोल रहे हैं उसको करना है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मैथ स्ट्रॉन्ग हो तो तुम्हारा मैथ स्ट्रॉन्ग कब होगा? बोलो जी, तुम बोलो, है ना? तो तुम्हारा मैथ तभी स्ट्रांग होगा जब तुम फंडामेंटल और बेसिक तौर पर स्क्वायर को कर लोगे 150, 1 to 50, टेबल को कर लोगे कम से कम 40 तक पहाड़ा, 1 to 40 तक टेबल होना चाहिए, और क्यूब की बात करें तो कम से कम 1 to 30। ये आपका समझ लीजिए कि पंच तत्व में 3 तत्व ये आता है, जिसमें पहला हो गया स्क्वायर 1 to 50, टेबल हो गया 1 to 40, टेबल हो गया 1 to 40, और बात करें हम क्यूब हो गया तो 1 to 30। अगर इस तरीके से तुम करते हो तो तुम्हारा जो भी मैथ्स का बेसिक है, यानी मैथ्स का जो बेसिक पार्ट्स होता है वो तुम्हारा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मैथ्स का बेसिक इसी को कहा जाता है कि तुम्हारा जोड़ घटाओ गुना भागा सब चीज स्ट्रांग होगा। लेकिन कब होगा बेटा? बोलो सब लोग,
कब होगा? जब तुम ये टेबल के ऊपर कमांड कर लोगे, क्यूब के ऊपर कमांड कर लोगे, स्क्वायर को 1 to 50 कर लोगे। और आज की क्लास में तुम स्क्वायर का बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो है बेटा, स्क्वायर को पढ़ने के पहले कुछ बेसिक चीजें हैं। जैसे स्क्वायर है तो आज की क्लास में टेबल 1 to 40 कर लो, क्यूब 1 to 30 कर लो, ये सब ठीक है बच्चों। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्क्वायर की चर्चा कर रखे हैं, तो स्क्वायर में आगे बढ़ते हुए स्क्वायर का मेन चर्चा क्या करेंगे? तो स्क्वायर का मेन चर्चा ये होगा, स्क्वायर मैंने सीख लिया कि किसी भी संख्या को उसी नंबर से गुना करेंगे तो प्राप्त संख्या जो आएगा उसे उस संख्या का वर्ग कहा जाएगा। सब लोग बोलना है, वर्ग समझ गए। अब वर्ग कहां तक याद करना है, ये भी टारगेट मैंने दे दिया। अब समझना है कि वर्ग से रिलेटेड क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले तो वर्ग आना चाहिए, तो 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। सबसे पहले हेडिंग देंगे 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। एकदम बिल्कुल छोटे छोटे चीजों को सीखेंगे। 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना, 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। तो 2 अंकों की संख्या में कौन होगा? ए और बी, ये 2 अंकों की संख्या है और इसको स्क्वायर करना है। तो बेटा पहला स्टेप क्या होगा? तो जो फर्स्ट स्टेप तुम्हारा होगा वो होगा बी का स्क्वायर। बोलोगे सब लोग, क्या होगा जी? बी का स्क्वायर। और सेकेंड जो स्टेप होगा वो होगा 2ab। और थर्ड जो स्टेप होगा वो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेप बी स्क्वायर, सेकेंड स्टेप 2ab और थर्ड स्टेप ए का स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर होगा। अब इसके आधार पर मैं कोई नंबर लेता हूं, देखो बड़े प्यार से सुनना। मैंने ले लिया 48 का स्क्वायर। तो बेटा सबसे पहले बोलोगे क्या करना है, सब लोग साथ साथ बोलोगे कि सर पहले बी का स्क्वायर करोगे। 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर क्या होगा? 60 and 4। और उसके बाद इन तीनों को गुना करोगे तो 2 चौके 8, 80 थोड़ी सी आशी है जी। तो 8 का स्क्वायर 64 का 4, कैरी कितना गया बेटा? 6। और 2 चौके 8, 80 64 और 64 और 6 70 का 0 हाथ में हो गया 7। अब क्या करना है बच्चों? अब करना है बेटा कि 7 हाथ में हो गया। जिस तरीके से आपने बी का स्क्वायर किया था उस तरीके से ए का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 7 ये वाला मिलकर के 23 हो जाएगा, 2304। आपको याद भी हो जाएगा कि 48 का स्क्वायर क्या होता है? 2304। तो आप जब तुम ये सब इंप्लीमेंट करोगे, इसको लागू करोगे, इसको अपने इस्तेमाल में लाओगे तो डेफिनेटली आप धीरे धीरे करके वो सारी चीजें याद भी कर लोगे और सीख भी जाओगे। और एग्जाम्पल थोड़ा ले लेते हैं दूसरा। मान लिया जाए 98 का स्क्वायर ले लिए, ठीक है ना? तो बच्चों क्या है? तो सर सबसे पहले 8 का स्क्वायर है 64, 64 का 4 हम लोग लिखेंगे और 6 कैरी चला जाएगा। अब क्या होगा बेटा? तीनों को गुना, 2 नमा 18, 18 8, देखो पहाड़ा काम आया ना। मैंने बोला ना कि 50 तक टेबल 40 तक कम से कम कर लेना। आगे खुद ब खुद जब तुम्हारा एक लत लग जाएगा ना, कहते हैं ना मुझे तो तेरी लत लग गई, तो जब तुम्हारा लत लग जाएगा 40 तक टेबल याद करोगे तो 41वां ऑब्वियस है अपने आप हो जाएगा। 41वां ऑब्वियस है अपने आप, एक स्टेप आगे बढ़ना कोई बड़ी चीज नहीं हो जाएगा, अपने आप वो हो जाएगा। और फिर आपको मैं बता रहा हूं कि ऐसे करते 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 कुछ चीजें याद नहीं भी रहेगा, फिर भी तुमको इंप्लीमेंट करते करते वो चीजें लगभग 50% याद हो जाएगा। और फिर कैलकुलेशन अगर इस्तेमाल में लाओगे तो किसी दिन सारा याद हो जाएगा। तो ये चीज आप कम से कम रेंज में चले आइए 40 तक। तो 8 का स्क्वायर 60 का 4, हाथ में 6 हुआ, 6 कैरी कर लिए। तीनों को गुना, दोनों में 18, 18 8 44 से 144 6 150, हाथ में कितना हो गया? 15। अब 9 का स्क्वायर 81, 81 5 86, 86 10 96। बाकी और भी अलग तरीके बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम छोटे छोटे चीजों को बता रहे हैं। उसके बाद क्या होगा मेरे बच्चों? उसके बाद होगा सर कि अगर मैं कर लूं 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, तो 49 का स्क्वायर करोगे तो पहले 9 का स्क्वायर होगा 81, हाथ में कैरी 8 चला जाएगा। और 2 चौके 8, 8 9 72, 72 और 8 80 का 0, हाथ में फिर से 8 हो जाएगा, ठीक है ना? और 4 का स्क्वायर 16 और 8 हाथ वाला 16 और 8 24 हो जाएगा। 49 का स्क्वायर होता है 2401। ऐसे ही कर करके आप कुछ चीजें और एकात कर लो। 51 का स्क्वायर कर लिया, 1 का अच्छा स्क्वायर करना था, है ना?
तो ध्यान से देखोगे 51 का स्क्वायर। तो पहले क्या करोगे बच्चों, पहले क्या करेंगे बेटा, बताया जाए, बोलो सब लोग बोलो। 1 का स्क्वायर, लास्ट वाले का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, कुछ कैरी नहीं बचा, बोलो नहीं बचा ना। अब है तीनों को गुना, 2 5 10, 10 एकम 10 और 10 का 0। जिस तरीके से अगली बार 5 का स्क्वायर करेंगे, 1 का किया फिर 5 का करेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 में 1 था 26, यानी कि आपका एक हो गया 2601। ऐसे ही और भी कर सकते हो। मान लिया जाए एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, 59 का स्क्वायर। तो बच्चों क्या करोगे, बताओ बेटा क्या करोगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर 81 का 1, कैरी 8 चला जाएगा। ये थोड़ा विजिबल कलर कम है। आ जाओ बच्चों दूसरा, अब इन तीनों को गुना करेंगे, 5 दूनी 10 और 10 नंबर 90, 5 दूनी 10 और 10 नंबर 90 और हाथ वाला 8 98। अब कितना कैरी हो गया, 9 हो गया बच्चों। क्या कैरी हो गया, 9 हो गया। क्या कैरी हो गया जी, 9 हो गया। बोलते चलना है सब लोगों को। अब 5 दूना 10, 10 नंबर 90 और 90 और 8 98 का 8 हाथ में 9 हो गया। अब कहता है 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 हाथ वाला 34, यानी राइट आंसर हो गया 3481। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं, जैसे 73 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 79 का स्क्वायर और 83 का स्क्वायर। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है बेटा, आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में, है ना, आप कमेंट करोगे, है ना, इसके आंसर को आप कमेंट भी करोगे, है ना। और यहाँ के बच्चे भी कमेंट करेंगे जो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं। सारे के सारे बच्चों को हमारे वीडियो के ऊपर कमेंट करना है। चलिए, इससे क्या होगा, ये चीजें याद भी हो जाएगा। अच्छा 4 हुआ, एक और दे दे, दो ना, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो 89 का स्क्वायर भी बनाना है। ये 5 क्वेश्चन का आंसर आप करोगे। चलो बेटा अगले स्लाइड की ओर चलते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो पहला हमने 2 डिजिट का स्क्वायर करना सीख लिया। अब एक चीज और सिखाता हूं, चेक करने का रूल एकदम 0 लेवल से सिखा रहे बेटा, ताकि तुम स्ट्रांग बन जाओ। चेक करने का रूल क्या है, जैसे अगर बाई दी में मान लिया जाए तुमने बनाया, हालांकि ये काम भी आएगा बाद में, ये काम भी आएगा, चेक करने के रूल ये बाद में काम आएगा। क्या लिखना है, यदि, बोलते चलो सब लोग जी, यदि अंकों का योग, क्या बोलना है, यदि अंकों का योग 9 अथवा 9 का गुणज आता है, 9 अथवा 9 का गुणज आता है, बोलते चलिए सब लोग, तो उसके बदले 0 मानेंगे या उसके बदले 0 लिखेंगे। उसके बदले क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, उसके बदले 0 लिखेंगे। ध्यान से देखेंगे, और मैं ना ज्यादा आपको सिलेबस खींचूंगा। मेरा उद्देश्य होगा कि जितना आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप एसएससी की तैयारी करें, रेलवे की तैयारी करें, बैंक की तैयारी करें, एनी अदर कोई भी डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करें, जनरल कंपटीशन के जितने सारे एग्जाम की तैयारी होती है, वो सबके एग्जाम की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से न ज्यादा हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि बहुत बढ़ा दिया, उतना बच्चा केयर भी नहीं कर रहा है, उतना ऑब्जर्व भी नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है सबको ना जी, बिल्कुल। तो सबको ये समझ में आना चाहिए कि उतना हम नहीं खींचेंगे, आपको हम इतना बताएंगे जिससे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप एकदम ना तो कमजोर रहे और ना तो बहुत अकबका जाए कि नहीं सर हमको तो हो नहीं पाएगा इतना। तब बच्चा आराम से कर पाएगा और पेपर में जितने क्वेश्चन पूछते हैं उतना अटेम्प्ट आपसे होगा, ये मेरी गारंटी है और इसी तरह से मैं पढ़ाऊंगा। तो यदि अंकों का योग 9 अथवा 9 का गुणज आता है, गुणज का मतलब सीधे सीधे बोले तो पहाड़ा, गुणज का मतलब सीधे सीधे बोले तो पहाड़ा आ जाए, तो उसके बदले क्या मानना है बेटा, 0 मान लेना है। अब देखोगे बच्चों, देखना यह है कि जैसे मान लिया सर ने सिखाया 79 का स्क्वायर, तो क्या बतलाया कि पहले करना है 9 की स्क्वायर 81 का 1, हाथ में कैरी 8 चला जाएगा। फिर क्या करना है बच्चों 2 सत्ते 14, 14 नम 26 से 126, 2 सत्ते 14, 14 नम 26 से 126, 126 और 8 134, तो कैरी कितना चला जाएगा 13, कितना चल जाएगा कैरी 13। 9 की स्क्वायर 81 का 1 हाथ में 8 हुआ और 9 सत्ते 63, 63 दूना 126 या 2 सत्ते 14, 14 9 126 और हाथ वाला 8 134 का 4 हाथ में 13 आवर कैरी हो गया। अब ये वाला कैरी है 7 का स्क्वायर 49, जिस तरह से पहले 9 का किए अब 7 का करेंगे। 7 का स्क्वायर 49 और 3 52 और 10 62, यानी आपने निकाला 6241। अब इसको चेक करते हैं, देखना बड़ा प्यार से चेक करेंगे, इधर एक बार लिख देंगे
79 का स्क्वायर हमने लाया 241। चेक करो बेटा, सब लोग चेक करो, जितना बच्चा बैठा हुआ है सब लोग चेक करोगे और बताओगे किसका समझ में आ रहा है। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग 9 बनाएंगे, 6 2 8 और 1 9, यानी जोड़ने के बाद अगर 9 बन गया तो उसके बदले क्या मानना है, बोलो सब लोग, आप लोग भी बोलो, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बोलेंगे। तो 6 2 8 1 9, 9 का मतलब 0, तो क्या बचा इधर, बचा 4 बचा, RHS में 4 बचा, यानी अंकों का योग 9 आता है, 9 से ज्यादा आता है, तो 9 से ज्यादा वाले को 9 को हटा देना है, एलिमिनेट कर देना है, और जो ज्यादा बचा 9 से कम जो बचेगा उसको लिख देना है। अब बेटा ये तो 9 का मतलब 0 खत्म हो गया, बचा 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर क्या हुआ 49, इसमें 9 को तो खत्म कर देते हैं, इधर भी 4 उधर भी 4, यानी तुमने जो स्क्वायर करा है वो सही है, वो क्या है, सही है बेटा। चलो बहुत अच्छा, अब एक आप लोग ट्राई कर लीजिए 83 की स्क्वायर, बताइए चेक करके। तो चेक कैसे करेंगे, पहले बनाएंगे तब तो चेक करेंगे ना। तो पहले 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, और कैरी कुछ नहीं बचा, गुड, 8 दूना 16 और 16 48, 48 का 8 हो गया, कैरी कितना करेंगे 4, और 8 का स्क्वायर 64, और 64 और 4 कितना हो गया 68। इसका मतलब है बेटा कि 6889 6889 6889। चलो बच्चों, अब हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हमने जो देखा ये हमारा रिजल्ट तो आ गया कि 3 का स्क्वायर 9, कैरी कुछ नहीं बचा, 8 दूना 16 3 48 का 8, कैरी 4 हुआ, और 8 का स्क्वायर 64 और 4 68 हुआ। अब 9 का मतलब 0 हो गया, 9 का मतलब क्या हो गया 0। अब क्या करना है, 8 8 16 और 16 6 22। अब तुम ध्यान देना, इसको 22 को हम 2 2 4 लिख देंगे, 22 जो हमने बोल रहे हैं ना, 22 का मतलब समझ रहे हो तुम लोग, अरे बोलो, तुम लोग भी बोलो, सब बोलो। तो 22 का मतलब 2 और 2, वो दोनों 2, 22 जो हुआ ना उसमें 2 + 2 मिलके 4 हुआ, वहां से 4 लिख सकते हो, यानी इधर का वैल्यू आ गया चेक करने पे 4। अब बोलोगे सर अगर हम वैसे नहीं करना चाहते तो कोई और उपाय है क्या, बिल्कुल है, 9 9 तो 0 बन गया, 8 इस 6 में से 1 दे देगा तो 8 को 9 बना देगा, और एक और 1 निकल जाएगा तो इस 8 को 9 बना देगा, तो 1 इसको दिया था और 1 इसको दिया तो दोनों निकल गया जी, तो बचा कितना 4, यही 4 यहां लिखा हुआ, समझ में आ रहा ना, वाह वेरी गुड। तो 8 3 11, 11 बोले तो क्या हो गया 1 और 1 2, और 2 का फिर अंत में स्क्वायर करना तो 4, यानी 4 बराबर 4। उम्मीद करते हैं आप चेक करने का नियम भी सीख चुके होंगे, अगर चेक करने का नियम सीख चुके हैं तो लास्टली एक लेते हैं 93 का स्क्वायर, इसको हम लोग दोनों है ना गुरु चेला दोनों मिलके चेक करते हैं। चलिए 3 का स्क्वायर पहले तो स्क्वायर करेंगे 9, अब क्या कैरी हुआ, कुछ नहीं कैरी हुआ, 9 दूना 18, 18 3 54 का 4 हुआ, कैरी कितना किया 5। अब इस तरीके से 3 का स्क्वायर किया, उस तरीके से 9 का, 9 का स्क्वायर 81 और 5 ये वाला 86। अब देखिए 9, तो याद रखना है कि 9 डजंट काउंट सॉरी, तो लिखना है बेटा, नोट में याद रखना है, जो नियम हम बताए ना उसका मीनिंग क्या है, उसका नियम है, बोलोगे सब लोग जी, 9 डजंट काउंट इन डिजिट सम, 9 डजंट काउंट, यानी 9 को डिजिट सम में काउंट नहीं किया जाता, 9 डजंट काउंट इन डिजिट सम, डिजिट सम में 9 को काउंट नहीं किया जाता, डिजिट सम में 9 को काउंट नहीं किया जाता। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये सीख लिया कि 9 को डिजिट सम में काउंट नहीं करते। तो 3 की स्क्वायर हुई 9, और 9 दूनी 18 3 54 का 4, हाथ में 5, 9 का स्क्वायर 81 5 86, चेक कर रहे थे हम लोग, सॉरी। तो 9 तो खत्म हो गया। अब देखो ये जो 9 खत्म हुआ उसके बाद क्या हुआ, ये 9 जो खत्म हुआ उसके बाद क्या होगा, ये तो 9 था खत्म हो गया। अब क्या हुआ, इस 4 को इसमें से, यानी 8 से 14 4 18, 18 बोले तो 9 का टेबल, यानी 9 या 9 के मल्टीपल को डिजिट सम में काउंट नहीं किया जाता। द मल्टीपल ऑफ 9 और 9 डजंट काउंट इन डिजिट सम, 9 या 9 के मल्टीपल को डिजिट सम में काउंट नहीं किया जाता। सब लोग बोलेंगे 9 या 9 के गुणज को डिजिट सम में काउंट नहीं किया जाता, सब लोग बोलोगे, ठीक है ना। चलो
अब क्या हो गया बेटा, इधर तो 9 खत्म हो गया, इधर 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 9 मने खत्म, तो इधर भी आपका 0 हो गया, उधर भी 0। आप ये समझ चुके होंगे कि चेक रूल क्या है, किस तरीके से हम चेक करेंगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्क्वायर का जो नियम है उसमें नियरेस्ट 100 पढ़ेंगे। पहले स्क्वायर करने की जो प्रोसेस है तो सारा सीख लेना है। तो इसके बारे में क्या बोलते हो, अब 2 अंकों की संख्या का वर्ग करना हुआ आसान। क्या लिखोगे इसका हेडिंग, एकदम सब बोलते चलो जी। मानो कि इस तरीके से सीख पा रहे हो सब लोग, बच्चे जितने भी बैठे हो, एकदम बिल्कुल विजिबल मूड में, एकदम लगे कि दर्शन हो रहा है, एकदम बहुत इजी वे में हो रहा है। तो अब 2 अंकों की संख्या का वर्ग करना हुआ आसान। अब 2 अंकों की संख्या का वर्ग करना हुआ आसान, वर्ग करना हुआ आसान। चलिए कैसे आसान हो गया जी, कैसे मास्टर साहब बोल रहे आसान हो गया, आ जाओ जरा चेक कर लेते। एक तरफ बेटा 100 से ज्यादा का नंबर लिखोगे, एक तरफ 100 से कम के नंबर लिखोगे, कम का मतलब माइनस और ज्यादा का मतलब प्लस। ये सब छोटे छोटे बारीक चीजें हैं, समझना है सबको, ध्यान देना। अब 100 से कम हम 2-3 एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे, कुछ प्रैक्टिस तो लोग को भी करवाएंगे। तो मान लिया बेटा 100 से कम ले लिया 99, एक फिर ले लो 93 ले लो, 95 ले लो, आगे ले लो, 3-3 एग्जांपल दोनों का लेते हैं। 102 ले लो, 103 ले लो और 107 ले लो और स्क्वायर करना चालू कर दो। चलो बच्चों, तो क्या सर ने सिखाया, ध्यान से सुननी है, जो मैं बात बोल रहा हूं उसको बढ़िया से सीखना है। क्या सीखना है बच्चों, यहां 100 में, यहां सब नोट में नोट करोगे, 100 में नंबर ऑफ जीरो कितना है जी, 100 में नंबर ऑफ जीरोज है आपका 2। 100 में बोलोगे सब लोग, 100 में क्या है बेटा, नंबर ऑफ जीरो की संख्या 2 है, 100 में नंबर ऑफ जीरो की संख्या 2 है। और उसके बाद 100 में नंबर ऑफ जीरो की संख्या 2 हो गया, साथ ही साथ कम में माइनस होगा, ज्यादा में प्लस होगा। और पहला कंसेप्ट क्या है, मान लीजिए ज्यादा वाला को हम पहले पढ़ाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 से कितना ज्यादा है बोलना है, सब लोग बोलो 100 से कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा, कितना ज्यादा है 2, तो पहले उस 2 को स्क्वायर करेंगे 0,4। और ये जो 2 नंबर ऑफ जीरो था, इसका मतलब ही होता है 2 अंकों को मेंटेन कर लिखना। इसका मतलब क्या हुआ, 2 अंकों को मेंटेन कर लिखना, 2 अंकों को मेंटेन कर लिखना। 2 अंकों को मेंटेन कर लिखना, बोलो बेटा सब लोग बोलो। तो 100 की तुलना में 102 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 2 अंक मेंटेन करके, 2 का स्क्वायर तो इससे 4 ही होता है, लेकिन 4 नहीं बल्कि लिखेंगे 0,4। क्लियर है ना। अब जितना ज्यादा है 102, 100 से कितना ज्यादा है बच्चा, बोलो 2 ज्यादा है क्या, 2 ज्यादा है क्या, तो 2 जोड़ दो 104। तुम टीचर भी हो, तुम सब कुछ हो, क्या सब कुछ है सर, आपको चेक करने बताया ना बेटा, वही बात बोल रहा हूं। 4 4 8 1 9, 9 का मतलब 0, इधर तो 0 आ गया, इधर चेक करो 2 और 1 3, और 3 का मतलब स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, और 9 का मतलब 0। यानी डेफिनेटली आप समझ चुके होंगे कि सर आपका इंटेंशन क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, समझ में आ रहा है ना। चलो बेटा 103 बोलो कितना ज्यादा है, 3 का स्क्वायर करोगे 9 और लिखोगे 2 अंक मेंटेन करके तो 0,9। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ो बेटा। 103 कितना ज्यादा है 100 से, 3 ज्यादा, उसमें 3 जोड़ोगे 106। चलिए अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, सब लोग बोलते चल रहे। अब 107 है, बोलो कितना ज्यादा, तो बोलोगे कितना ज्यादा है जी, आप लोग बोलो 7। का स्क्वायर करोगे, यहां 2 अंक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, खुद 2 अंक मेंटेन करके 7 का स्क्वायर 49 आ गया।
अब 107 7 ज्यादा है 114 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो 4 4 8 1 9, ये भी 9 बच गया 1। अब 7 1 8, 8 का स्क्वायर यानी कि 64, और 64 माने 6 4 10, और 10 का मतलब अंतिम में तो 1 ही आया। तो इस तरीके से बेटा तुमने क्या सीखा कि स्क्वायर ज्यादा वाला रहेगा नंबर 100 से, तो कैसे करेंगे। दूसरा देखो 100 की तुलना में 99 कितना कम है जी, बोलो 1 कम है। 1 का स्क्वायर करोगे 1 लिखोगे, लेकिन 2 अंक मेंटेन भी तो करना है बेटा, 2 अंक मेंटेन भी करना है, ठीक है ना। 2 अंक मेंटेन करोगे तो क्या होगा 1। अब 99 कितना कम है, तो 100 की तुलना में 99 1 कम है, और 99 से 1 कम जाएगा 98। क्या बोलोगे 98, क्या बोलोगे 98। 9 खत्म हो जाएगा, 8 1 9 0 हो जाएगा, 9 0 हो जाएगा, 9 0 हो जाएगा। LHS भी 0, RHS भी 0, यानी तुमने चेक करा तो पता चला कि सर हमने सही बनाया। अब 93 है कितना कम 7, 7 का स्क्वायर करोगे 49, 2 अंक मेंटेन है, मेंटेन करने की कोई क्वेरी नहीं है, जितना कम उतना आपका स्क्वायर करना। तो 100 की तुलना में 93, 7 कम, और 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। लेकिन यहां तो कर लिए 49, एक स्टेप तो हो चुका है, दूसरा स्टेप में चलना है। तो 93 कितना कम है 7 कम। तो यहां क्या करना था 100 से कम में घटाना है, 99 से 1 कम 98, वैसे ही 93 7 कम है 100 से, तो 93 में 7 चला गया 86, 8649। अब चेक करो तो बच्चों, सर 9 डजंट काउंट, 8 6 14 4 18, 18 का मतलब 9 का पहाड़ा, और 9 और 9 के मल्टीपल को डिजिट सम में काउंट नहीं करते। क्लियर है, तो बच्चों ये हो गया, इधर भी 0, 9 खत्म हो गया, 3 का स्क्वायर 9, और 9 का मतलब 0। समझ आ रहा है सबको, बोलो हाँ, सब लोग बोलो। तो इस तरीके से हम लोग ये सीख पा रहे हैं। 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक मेंटेन है, क्यों, क्योंकि 100 की तुलना में 95 5 कम है, उस 5 का पहले स्क्वायर करेंगे, जितना कम होता है उतना का स्क्वायर करते हैं, उसे 2 अंक मेंटेन करके लिखते हैं। ठंडा का असर ज्यादा है बच्चों। तो 100 की तुलना में 95 5 कम है, 5 का स्क्वायर पहले करेंगे एक स्टेप में, जितना कम होता है उतना का स्क्वायर करते हैं, 2 अंक मेंटेन करके लिखेंगे। तो 100 की तुलना में 95 5 कम है, और 5 का स्क्वायर होगा 85, 5 का स्क्वायर 25 होगा, सॉरी, तो 2 अंक मेंटेन करके हमने लिख डाला, यानी मेंटेन करने की जरूरत ही कहां पड़ी। और 95 क्या हो गया बच्चों, 100 की तुलना में 95 5 कम, 5 का स्क्वायर हुआ 25, और जितना कम है उतना इसमें माइनस करेंगे, तो 95 में 5 कम माइनस करेंगे, 95 में 5 कम करो तो 90। तो अब तुम चेक करो, 9 तो खत्म हो गया, 5 2 7 हो गया, 9 तो खत्म हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 25 मतलब 5 2 7 हो गया। LHS भी 7, RHS भी 7, LHS भी 7, RHS भी 7। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। तो इस तरीके से बच्चों आपने सीखा कि 100 से कोई नंबर कम है तो उसका स्क्वायर क्या होगा। आओ बच्चों एक एक दोनों मिलकर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, और बाकी कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके एज ए होमवर्क के रूप में लाना है। तो 2 अंकों की संख्या का वर्ग करना, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर, हेडिंग देंगे स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। जितना अच्छा आपका अभ्यास होगा उतना अच्छा आपका मैथ्स पर पकड़ होगा। स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स है ना, 2 डिजिट नंबर का वर्ग करना कैसे करेंगे बच्चों। मान लिया जाए हमने दे दिया 109, 2-3 प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं हम, हमने दे दिया 110, हमने दे दिया 113, कर नहीं जाना है, बस करके लाना है। हमने दे दिया 115, हमने दे दिया 92, हमने दे दिया 88। अब इसमें से आपको जो भी चीजें हैं आप प्रैक्टिस करोगे 8-10 में तो सीख जाओगे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सब लोग बच्चे बोलेंगे। अब देखो और एग्जांपल ले लेते हैं, 79 ले लेते हैं, डरना नहीं है, हर किसी को करना है। हालांकि नियरेस्ट का मतलब होता है बहुत नजदीकी, बहुत पीछे नहीं चल जाना है और बहुत आगे भी नहीं चल जाना है, परेशानी हो जाएगा। एक एक स्टेप सीखना है, कौन सा नियम कहां पे लगाए ये चीज आपको यहां सिखाया जाएगा। तो चलो 79, 83 दिया मैंने, 89 एक लास्ट लिख लो यार। तो चलो बच्चों आ जाओ अब प्रैक्टिस करते हैं। एक हम लोग करते हैं
109 पहला वाला कर देते हैं, एक अंतिम वाला कर देते हैं, और बाकी चीजें आप बना करके हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। 109 बोलो बेटा, सब लोग बोलोगे जी। 109 100 से कितना ज्यादा है 9, तो 9 का स्क्वायर कर दोगे 81। पहला काम 100 से कितना ज्यादा है, और जितना ज्यादा है उतना का स्क्वायर करेंगे। कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा। अब 9 का स्क्वायर कर दिया 81, 9 ज्यादा था इसलिए 9 का स्क्वायर किया। 109 में 9 जोड़ देना है 118। पहला काम जितना ज्यादा है उतना का स्क्वायर करेंगे, 2 अंक मेंटेन करके लिखेंगे। आप सभी भी बोलिए तो सर 100 से 109, 9 ज्यादा है, 9 का स्क्वायर 81 करेंगे, और 2 अंक मेंटेन है, मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। 109 100 से 9 ज्यादा है, 109 में 9 जोड़ देंगे, जितना ज्यादा उतना जोड़ देना। यही 2 स्टेप है, आप 2 अंकों की संख्या कवर करना सीख गए। अगर 89 कितना कम है, तो 11 कम है। 11 का स्क्वायर क्या होगा 121। कैरी तो हम एक कर लेंगे क्योंकि 2 ही अंक लिखना है ना। 89 जो है 89 जिसको बोलते हैं हम, 100 से कितना कम है 11। 11 का स्क्वायर 121, 2 अंक मेंटेन करके लिखेंगे, तो 2 अंक यहाँ 3 अंक का है तो 2 ही अंक लिखेंगे, एक कैरी करेंगे। अब 89 100 यानी कि 100 के आसपास का नंबर है, तो 100 से 89 11 कम है। 89 से 1 गया 78, 11 डायरेक्ट ला दिया 78 हो जाएगा, नहीं तो पार्ट घटाओ। 89 से 1 गया 88, 10 और घटाओ 78, और हाथ वाला 1 79। आज चेक भी कर लो बॉस। 9 doesn't count in digit sum, 7 to 9 बचा कितना 1। 9 doesn't count in digit sum, 8 का 64 कैरी हो गया 1, यानी लास्टली क्या बचा 1 ही बचा। LHS भी 1, RHS भी 1। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा, आप सभी बच्चे भी देखे कि सर ये जो मैंने आपका स्क्वायर का आज जो क्लास लिया, अभी इसके स्क्वायर के 1-2 क्लास और चलेंगे, और तब आप स्क्वायर के बेसिक क्वेश्चंस या SSC लेवल के क्वेश्चन, किसी भी लेवल के क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि आप सबों को ये क्लास पसंद आया होगा। ये जो स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स का जो होमवर्क मैंने दिया, जो ऑनलाइन बच्चे होंगे वो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बाकी जो प्रश्न बचा हुआ है, और बाकी ऑफलाइन के बच्चे ये सारे के सारे आप लोग सभी बना के लाइएगा। सारे बच्चे क्या करेंगे, बना के लाएंगे। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों और मित्रों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय बेटा।